वाह भैया वाह, क्या बात है। देखे एक लाइन हमारे श्रोता बंधु के लिए है। कौनो आशिक मासूका का बात बा। मास्टर साहब संकेत करत हूँ का कैला भैया। सुन पगली रे सुन पगली रे पागल कहे लगता कि मार जाए नाता जहार खाए लोगावा का सुनी सुनता ना हो। लागता कि मार जाइब नाता जहर खाइब लोगावा के सुनी सुनता ना हो। सुन पगली रे पागल कहे ला जमाना। अच्छा था बाबूजी, आज महाराष्ट्र आवारा स्टूडियो मीरा रोड के सौजन्य से आप बड़का भैया दीपक यादव आवारा जी के देखरेख में एक ऐसी बहुचर्चित कांड जो कि ये बिरहा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया। मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश पाल एक गीत आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं बाबूजी। आशा ना पूर्ण विश्वास है आप लोग पसंद करेंगे। भूमिका में आदरणीय शंकर सैदपुरी कवि जी की कलम संकेत करती है, आज के मानो दानो हो गए हैं। कहना बा कैसे बाबू। कठिन है घड़ी जिंदगी का ये छड़ी, आज पग पग पे चलना समझ में न आता। किधर है ऊंचाई किधर है ये खाई, चल मैं राह में ये इशारा समझाता। संभलना आपके साथ चलना आपके साथ, पढ़ न पाते वो भाषा जो दिल ये छुपाता। बचना है खुद को बचाओ सैदपुरी, क्यों कलयुग कलंकित किसी को न बचाता। दुनिया में जमाने में ऐसे लोग हो गए हैं खुद को संभल करके फूक फूक के पैर रखना पड़ रहा है। इंसान घर से निकल रहा है,  शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है।                                                                              शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है।
एक लाइन गजल का टुकड़ा लगल मास्टर। ए दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। मोहम्मद के दारा पे, मोहम्मद के दारा पे चला जा सवाली। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, दुनिया तुझे कुछ नहीं देने ई तक गजल का लाइन रहल बाबूजी, लेकिन बहाव कितनी ऊंची कवि जी लिखत हुवन। परम पिता परमेश्वर को उलाहना देते हुए कलम संकेत करती है। का लिखलन भैया? खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है, खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है, खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है। ताना से लिपाटी करी, ताना से लिपाटी करी कफन रो रहा है। खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है, खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है, खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है, खुदा तेरे घर में क्या हो रहा है। यहाँ से कहानी के शुरुआत हो गई बाबू। कहाँ के कहानी बा, कैसन कहानी बा, नजम के लाइन में कवि जी संकेत कैलन। मानसिक मान का दानव त भरपूर भरा, काल ही काल बनकर ना कोई से दूर खड़ा। कहीं पे बहनों की इज्जत लुटाई जाती है, निवस्त्र नग्न करके वो घुमाई जाती है। आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में चर्चा हुआ है। शर्मसार की बात है बाबूजी, हमारे हिंदुस्तान में सरेआम बहु बेटियों को नग्न करके घुमाने जाने का काम किया जा रहा है। कहानी कहाँ का बाप? कहीं पे चोरी घूसखोरी बोला बाला है, कहीं पे दौलत ही करता मुंह काला है। जिला जौनपुर मड़ियाहू की कहानी है, जयरामपुर गांव नागेश की जुबानी है। नौकरी के चक्कर में नागेश अब पड़ गया, नौकरी के चक्कर में नागेश अब पड़ गया। माफिया शिक्षा के चलते घर उजाड़ गया। माफिया शिक्षा के चलते घर उजाड़ गया, माफिया शिक्षा के चलते घर उजाड़ गया। बाबूजी बात के समझ लें, कहानी साफ साफ दर्पण जैसे झलके लगी। वाह, प्रांत उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर का कहानी बाप। मड़ियाहू थाना, ग्राम जयरामपुर। वाह, नागेश विश्वकर्मा एक व्यक्ति रखता है। उनके परिवार में और कौन कौन है? एक लाइन गीत लगल, कौन तर्ज बा भैया? कौनो मन बढ़ू लड़का बराते में गल रहल भैया, बारात करे गल रहल।
और एक लड़की से बात करत हो। वो लड़किया कहले सुना सुना का कहले बबिया, अइला हा बारात करे कि हमारा से बात करे, अइला हा बारात करे कि हमारा से बात करे, अइला हा बारात करे कि हमारा से बात करे। मांगे में मोबाइल नंबर लगा तारा हाथ धरे, मांगे में मोबाइल नंबर लगा तारा हाथ धरे, मांगे में मोबाइल नंबर लगा तारा हाथ धरे। कोरी फूल झाड़ी बाड़ू पापा के पहरी बाड़ू, फूला झाड़ी बाड़ी पापा के परिवार, फूला झाड़ी बाड़ी पापा के परिवार। कोरी फूल झाड़ी बाटू बाबा के पहरी बाटू, लगलू उड़ावे अपन पाक पियर फराग वाली, लगलू उड़ावे आपन पाक पियर फराक वाली, लगलू उड़ावे आपन पाक पियर फराक वाली। लेकिन भाव के समझ ले बाबू, परिवार में के बा कहना बा, प्रेम शंकर विश्वकर्मा के दुई गो ललनावा, प्रेम शंकर विश्वकर्मा के दुई गो ललनावा, प्रेम शंकर विश्वकर्मा के दुई गो ललनावा। घरवा के बाटे अनमोल रतनवा, घरवा के बाटे अनमोल रतनवा, घरवा के बाटे अनमोल रतनवा। तुन के लगनिया भैली घर में बहुरनिया अइली, तुनो के लगनिया भैली घर में बहुरनिया अइली, घर अंगना भैला गुला जात मन हरसाइल बाटे, पिताजी का नाम प्रेम शंकर विश्वकर्मा बतावल गए बाबूजी, जेकर दुई बेटवा, बड़ा बेटा त्रिभुवन नाथ विश्वकर्मा और छोटका बेटवा नागेश विश्वकर्मा। ए भैया बड़ा ही घर आंगन गुलजार बा, दोनों भाई सयान भइलन, शादी ब्याह भइल, दुल्हन घर में एलिन, बड़ा खुशी खुशी दिन बीतत हो। लेकिन हर परिवार हो ए भैया, जब परिवार बढ़ेला तो कुछ न कुछ विखंडन होला, इसलिए कहल गइल का, अलगे के सुध समाय गइली, अलगे के सुधा समाय गइली, अलगे के सुधा समाय गइली हो, अलगे के। घरे में धीरे धीरे तानी तनवा होखे लगल, सबका घरे का बात बा ए बाबू, अलगे होए का जिद करे लगलन लोग, रोज घर में झगड़ा तो का, दोनों पतोह करन लागी झगड़ा, होई बटवारा बढ़े लागल रगड़ा, बाबू बटवारा कैला सब कनी पटहरा कैला, बाबू बटवारा कैला सब कनी पटारा कैला, खुश भैली दूनाहू कनार मन हरसाइल बाटे, ए भैया देवरानी जेठानी में नाई बैठत हो, झगड़ा रोज होत हुए। प्रेम शंकर विश्वकर्मा दोनों बेटवन के बुला के, पतोहुन के बुला के, जवन कुछ रहल दे के सबके अपने अपने जगह पे कह दिलन, सब अलग हो गए। ए भैया यार धीरे धीरे नागेश जयरामपुर गांव में रहत हुआ, रोड पे जमीन लेके। ए भैया समय बीतत हो,
एक खुशी आयल हो घर में। का खुशी आयल हो? एक लाइन गीत लगल मास्टर। आई तर्जिया से बढ़िया भाव कवि जी लिखत हुआ बिरहा में। बीत सुखमय सुकुन कह दिनावा, बीते सुख में सकून कह दिनवा, 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 बीते सुख में सकून कह दिनवा। राधिका सजाव संजोगल सपनावा, राधिका सजाव संजोगल सपनावा, बीत सुखमय सुकुन कह दिनावा। बीते सुख में सकून कह दिनवा, बीते सुख में सकून कह दिनवा। नागेश का दुल्ही जेकर नाम राधिका विश्वकर्मा बतावल गईल बाबूजी। बड़ा खुश बा, कहना बा धीरे धीरे घर में परिवार बढ़त हो नागेश के। भइल का धीरे धीरे बगिया में खिले ले सुमनवा, माई बाबू करे खूब प्यार। आय हाय माई बाबू करे खूब प्यार। हमहन के जिंदगी के बाढ़ खजनवा, बढ़े लगल ममता दुलार हो नायनवा, बीत सुखमय सुकुन कह दिनवा, बीत बीते सुख में सकून कह दिनवा, बीते सुख में सकून कह दिनवा, बीते सुख में सकून कह दिनवा, बीते सुख में सकून कह दिनवा। ए भैया धीरे धीरे नागेश के दुल्ही राधिका के तन से अंतराल दे के 3 लड़का भइलन, जो बड़की बिटिया का नाम निकिता बतावल गईल, बेटा का नाम आदर्श, और एक छोटी बिटिया 3 वर्ष के जिसका नाम आयुषी बतावल गई। बचवा धीरे धीरे पालन पोषण करत हैं, घर का खर्चा बढ़ गल। ए बाबू चिंता होए लगल कि सैया हमहन का कैसे परवरिश होई, कुछ कमावा धमावा ना तो कैसे काम होई। ए भैया नागेश ये महाराष्ट्र में आकर के मुंबई में काम धंधा करत हुवन, दिन बितावत हुवन, उसी आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच लॉकडाउन के पहले की बात है, जौने समय गांव में गईला हाँ, गांव के पड़ोसी जेकर नाम भानु प्रताप विश्वकर्मा बतावल गई, उनसे मुलाकात भइल। कहलन सुना ए नागेश बड़ा परेशान हुआ और बंबई कलकत्ता जाके भानु प्रताप बतावत हूँ का कहलन। एक गीत लगल बाबू। है दर्द बा, कोनो भोजपुरिया लवंडा मिल गल हमरे उमेश कवि नियर, वो भोजपुरिया स्टाइल में कहले हो। का कहल? ना केहू के डर से है बबुनी, ना कोनो मजबूरी में, ना केहू के डर से है बबुनी, ना कोनो मजबूरी में, हम तो कही दे तानी बबुनी प्यार करब भोजपुरी में। लेकिन पड़ोसी भानु प्रताप विश्वकर्मा नागेश विश्वकर्मा से कहत हुआ का कहलन गंगाधर भैया, काहे तू परेशान हो बाड़ा, काहे तू परेशान हो बाड़ा, भानु प्रताप समझावेला। काहे तू परेशान हो बाड़ा, भानु प्रताप समझावेला, काहे तू परेशान हो बाड़ा, भानु प्रताप समझावेला, काहे तू परेशान हो बाड़ा, भानु प्रताप समझावेले। चला धरा दे नौकरी तोहके, अपन बात बतावेला।
चला तो के हम ये बगलियां शिवाश्रय सिंह जो कि सरजू प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक हैं, चपरासी का नौकरी खाली बा। चला उन्हीं से बात करके तो के वहीं रखवा दे हम। लेकिन कैसे कहला भैया, सरजू प्रसाद विद्यालय बैबा नौकरी सुना खाली हो। सरजू प्रसाद माध्यमिक विद्यालय में चपरासी की नौकरी खाली हो, लेकिन करे के क्या पड़ी, कुछ रकम देवे के पड़ी है, कैला जुगाड़ हाली हो। आजीवन भर पेंशन पैबा, आजीवन भर पेंशन पैबा, नाग से खूब भरमावेला। आजीवन भर पेंशन पैबा, नाग से खूब भरमावेले। चला धरा दे नौकरी तोहके अपन बात बतावेले। कहला काहे परेशान हुआ, अरे तहार चपरासी को नौकरी मिल जाई, अपने घर परिवार में रह के, अपने देश दुनिया में रह के बढ़िया से पैसा कमैबा, आजीवन तो के पेंशन मिलत रही। लेकिन एक काम करे पड़ी बाबू, कुछ पैसा का व्यवस्था करे के पड़ी, वो प्रबंधक महोदय जी के देवे के पड़ी हमें। ए भैया कलन चला ठीक बा, अला घरे मन में एक सपना हो गई, आके अपने दुल्हन राधिका से कहत हूँ, तरज बदल गया मास्टर भैया। यह जाके नागेश कहत हूँ का, राधिका से बोल तब नागेश हो बचानिया। अब नौकरी वाली बात यह बतावे लागला, अपन नौकरी वाली बात यह बतावे लागला। करब सर्विस हो गुजरिया, मन बढ़ावे लागला। आज के जमाने में सब सर्विस लिए परेशान है बाबू, लेकिन आस मिल गल। आज वो गरीब नागेश के दिल में बड़ा ही खुशी बा कि हमें सर्विस मिल जाई और हम नौकरी यही करब, अपने बाल बच्चा में रह। जाके दुल्ही से कहत हो, दुल्ही खुश बा, लेकिन कले सुना, लेकिन एक डिमांड बा। का डिमांड बा, 7 लाख डिमांड पूरा होई यारा मनावा, घर ही कमाई पूज सागरो सपानावा। काढ़ी कर जाना गैस सब जुटावे लगला, काढ़ी कर जाना गैस सबसे जुटावे लगला। करब सर्विस हो गुजरिया, मन बढ़ावे लगला। सात लाख बोल दिए बाबूजी, खत्म हो गया सब। लेकिन जिसको जुटाना है उसको समझ में आता है। आज नौकरी के लालच में भानु प्रताप की बात में आकर के वो नागेश हिताई नतई से जितना गहना गुड़िया अपने दुल्हन राधिका का गिरवी रख करके इधर उधर से वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। होता है क्या, एक लाइन तेरी में कवि जी कहत हूं का,
अरे मोरे राम, अरे मऊतिया मोल लेवे के पड़ल, अरे मऊतिया मोल लेवे हो, अरे मऊतिया मोल लेवे के पड़ल, लिपटल तन कफन से चूकल बाकी मतिया यार की मतिया यार की मतिया। लिपटा तन कफन से चूकल बाकी मतिया, मऊतिया मोल लेवे के पड़ल। अरे वो क्या जान रहा है, ये रुपया हमारे मौत का कारण हो जाएगा। ए बाबू किया क्या, किया इकट्ठा रुपया नागेश भानु को बुलवाया है, दिला दीजिए नौकरी हमको सारी कीमत चुकाया है। किसी तरह बाबू वो जो भी अपने उसके पास बिस्सा दु बिस्सा खेत रहल, धन दौलत रुपया पैसा गहना गुड़िया जो भी था वो गिरवी रख करके भानु प्रताप को बुला करके बाबू 7 लाख रुपया दे देता है। हथवा जोड़ के दोनों प्राणी कहत हुन भैया हम हन के नौकरी दिला दा। लेकिन बाबू समय बीतत हो, धीरे धीरे दिन बीत जाता है बाबू, 6-7 साल हो जाते हैं, ना तो नौकरी मिल रहा है ना तो पैसा मिल रहा है। इसी बीच बॉम्बे आया, कमाया धमाया गया। दुल्हन राधिका कहा तो सैया अरे उनसे रुपया मांग लेता, ही चला हमहन स्कूल के बगल में दुकान खोल दी हल जात, तो हमहन का 2 जून को रोटी मिले लगा। दुल्हन परेशान बा, घर में रोज पैसा के लेके नागेश रोज 4 बात सुन रहा है। अब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है। ये बाबू इसी बीच शाम का समय है, वो 3 बच्चे जिद कर देते हैं बाबू हमको लेकर चलिए, कहीं घुमा टहला दीजिए, दर्शन करवा दीजिए। बच्चे का डिमांड सुनता है, ये घर का जो मालिक होता है बाबू, सब लोग डिमांड करते हैं, लेकिन वो बेचारा किससे डिमांड करे, आज समझ में नहीं आ रहा है। शाम का वक्त है, जब दिमाग बौखला जाता है तो जाता है बाबूजी पॉइजन लेके आता है। शाम के वो तीनों बचवन के खिला दे लेबा। ये बात केहू के मालूम ना बे भैया, जौने समय रात भल हो और राधिका दुल्हन के मारे चलत हो, उसमें आंख में आंसू लेकर के वो राधिका अपने सैया नागेश से कहत हो। का कहलस मास्टर, एक लाइन गीत लगल, यह कहले बा, काहे बद मारेला परान हमर सैया हो, कावन भूल भइलिया ना जान हमर सैया हो, कावन भूल भइलिया ना जान हमर सैया ना जान हमर सैया हो, काहे बद मारेला परान हमर सैया हो। वाह भैया वाह। घर का दरवाजा बंद कर दिया है नागेश बाबू, और जौने समय मारने चलता है, कुल्हाड़ी से प्रहार करने, दोनों हाथ जोड़ करके पैर पे गिर जाती है। सैया ऐसा मत करा, देखती है नहीं मानेंगे तो सोचलस के बचवन के लेके हम भाग गए। लेकिन भइल का,
दौड़ी दौड़ी राधिका हिरमन के जागावेले। ससिया रुकाला मारल तीना उनके पावेले। ए बाबू चौने समय जगावे जात हो ओ तीनों बच्चा आयुषी और आदर्श बेटा और निकिता बेटी ये दुनिया के छोड़ के चल बसल हुन बाबू। जिस समय देखी है राधिका बाबू आवाक हो जाती है। बारे विधाता का प्रभु को उलाहना देते हुए कहती है क्या? रूठल का है बाड़ा भगवान हमारा सैया हो। रूठल का है बाड़ा भगवान हमारा सैया। भगवान हमारा सैया हो। काहे बद मारे ला परान हमारा सैया हो। बारे प्रभु आप कभी कभी गजब करेला। तीनों बचवन के शरीर पूरा पीला पड़ गया है बाबू। जान बचाकर भागे चाहत हो लेकिन दरवाजा बंद है। लाचार हो जाती है राधिका और चरनिया में जाके गिर जाती है नागेश। उसके भी आंख से आंसू गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो पालन पोषण किया हुआ है एक झटके में मार देगा, लेकिन वो लाचार था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो रुपया मांग नहीं सकता था, दबंग लोगों से झगड़ा नहीं कर सकता था। इधर घर के रोज के खिंचाई से परेशान था और मांगने जाता था तो धमकियां मिलती थी, रुपया मांगेगा तो जान से मारा जाएगा। ए भैया यह राधिका चरण में गिर करके अपने सैया नागेश से कहते का कहलिन मास्टर? एक लाइन विदेशिया लगा। धई के पायरिया रोवे राधिका गुजरिया हो। दे देता जीवन भिक्षा तना मोरे सैया। छूटी गई लाला ला हमारे टूटला बंधनावा हो। काहे बन ताड़ा हया वन हमारे सैया। खाया ना रहमाना मारा है कुड़ाड़ी सर पे तना तही समैया। अहे बाबू वारे नागेश, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, लेकिन क्या करे बेचारा। रोती बिलखती रह जाती है राधिका, लेकिन वो एक नहीं सुना और कुल्हाड़ी से कई बार वार कर देता है बाबू। जब वार सर पे भल बा तो भइल का मास्टर? कई करे जा पाथर का कैला वार ये नैना बरसेला और खून से लथपथ गिर गईली ये नारी नैना बरसेला।
बाबूजी, पति पत्नी दोनों के आंख में आंसू हैं, लेकिन लहूलुहान हो जाती है राधिका, जमीन पे गिर जाती है। कहना बा, वार पे वार किया कुल्हाड़ी, तम तोड़ली माया नावा हो, जमने मांग में सिंदूर भरले, ले लहला परनामा हो। कांप गई यह रूह हुई शर्मसारी, नैना बरसेला और खून से लथपथ गिर गईली, अब नारी नैना बरसेला। अरे बाबू, राधिका दुल्हन भी दुनिया के छोड़ के चली जाती है। नागेश तीनों बचवन के और अपनी दुल्हन राधिका को बेड पे सुला देता है। बाबू, सुलाने के बाद क्या करता है, कहने को कलेजा मुंह से आ जा रहा है। आज ये परेशानी में आवेश में आकर के कदम उठाता है। आल्हा में कवि जी भाव देते हैं, कैसे? 4 जुलाई मंगल, 4 जुलाई मंगल वार वाला दिनवा बाबू। 2023 आबा भैला हो या ना, राधिका के मारे आबा सोच अपने मनवा नागेश। हमारे ही हाथ मिटल हमरो परिवार, फांसिया लगाया जा अपनों पर नवा देबै। माफ करी आज हमके सुना करता, बाबूजी आज पूरे परिवार को अपने मार देता है नागेश। अंतर आत्मा धिक्कारने लगती है। ओ परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करता है, हे मालिक हमको क्षमा करना, आज हम अपने ही हाथ से अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। करता क्या है, पंख से लटकिया दादला परनमा दादा। घरवा में फेंकरैया जा जैसे होशिया, होता सवेरे जाबा खुलना केवड़िया बाबू। मानवा में बढ़ सबके शंका बढ़िया, पंखा से लटक करके बाबू नागेश विश्वकर्मा अपने आप को फांसी लगा देता है। बाबू लटक जाता है फांसी पे। इधर धीरे धीरे सुबह भइल बा भैया। जब दरवाजा ना खुलल हो तो पास पड़ोस के लोग उनका चचेरा भाई जेकर नाम सोनू बतावल गई। 8 बजत हो लेकिन दरवाजा खुलल ना, तो सोनू गइलन तो देखला का चचेरा भाई सोनू जाके तोड़ला दरवाजा बाबू। देखते हल्दिया रोवा छातिया के फा, मारिया हूँ धाने पे जब मिलल बा खबरिया भैया। पुलिस अधीक्षक पहुंचा पवता समाचार,
बाबू, जाकर के लोग आवाज लगाते हैं, नागेश नागेश, निकिता बेटा दरवाजा खोलो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा है बाबू। सब लोग की भीड़ लग जाती है, गांव के लोग जुट जाते हैं और सोनू जिस समय चचेरा भाई दरवाजा तोड़ता है, घर में पूरा मंजर लगा हुआ है लाशों का। अवाक हो जाते हैं बाबू, पूरा परिवार छाती पीट के रोए लगल, आज का हो गई। जौने समय मड़ियाहू थाना पे खबर मिलल हो, पुलिस अधीक्षक अपने दल बल के साथ घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं बाबूजी। जिस समय इंक्वायरी कर रहे हैं, बताया जाता है कि उनके अलमारी से एक डायरी मिली है और उस डायरी में बाकायदे नागेश लिखा है आप बीती बात। जौने समय पढ़ला है, अधीक्षक साहब देख लेते हैं, नागेश विश्वकर्मा किसी को पैसा दिया था नौकरी के लिए, न पाने के वजह से परेशानी से ऐसा कदम उठाया है। ए भैया, अपराधी पड़ोसी ही भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लेते हैं और सरजू प्रसाद माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक शिवाश्रय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देते ही पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। आज ये बिरहा के माध्यम से इस समाज में एक सूचना देने के हम कलाकार काम करते हैं। ऐसी घटना देख करके, पढ़ करके, जान करके हमारे युवा साथी किसी के भी बहकावे में न आवे। सर्विस ऐसे किसको नहीं मिलती है, उस योग्य बनना पड़ता है तब जाकर के मिलती है। कवि जी संदेश देते हुए का खड़ी लगल मास्टर, अरे कबल जग में गरीब दुर्दशा सही, ऐसे चोरी घूसखोरी वाला भेसवा रही। ये गरीब कब तक दुर्दशा सहेंगे? जब तक ये इंसान के रूप में दानव घूम रहे हैं बाबूजी, तब तक ये गरीब उनका भला नहीं हो सकता है। कहना बकाम, गरीब मन के कदर न हो के होला मना मानी हो, अब पग पग पर नोचे खाए बन के साया तानी हो। अरे इज्जत मान मर्यादा में कैसे दसवा रही, ऐसे चोरी घूसखोरी वाला भेसवा रही। आज पग पग पर चोरी घुसखोरी करने वाले बैठे हुए हैं। कहना बाकाम, काल बन कर मानो सब करला बसेरा हो, नई रोशनी मिली कैसे नई सवेरा हो। अरे कंपित कलम करा है कैसे नई संदेशवा रही, ऐसे चोरी घूसखोरी वाला भेसवा रही। ऐसे चोरी और घूसखोरी वाले घूमते रहेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? कहानी का अंत भेल गुरु घराने के परिचय लगे। गुरु बिहारी पत्तू जी कैसन बा सम्मान, दिन पर दिन खाई में गिरल जाता इंसान। महुअतिया मोल लेवे के पड़ी, ओपी सैदपुरी मानो के मारल मतिया, महुअतिया मोल लेवे